नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं अनअकैडमी। दोस्तों, मेरी जो सीरीज़ है उसका नाम है सीखे वही जो यूपीएससी आप सबसे पूछे। तो हम सबको थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा यूपीएससी के एंगल से, ना कि अनाप शनाप की बातों से। एनीवेज, आज हम लोग एक यूपीएससी में अगेन 2025, और सिर्फ 2025 ही नहीं, तो इवन बाकी भी कुछ सालों के अंदर में इस पर यूपीएससी ने सवाल किए हुए, चाहे 21 हो, चाहे 19 हो, या चाहे 17 हो, वो है प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमसे पूछा है कि व्हाट आर एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स, डिस्कस द रोल इन रेजिंग अवेयरनेस, इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसीज एंड एडवोकेटिंग फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया। इस तरीके का इस बार 2025 के अंदर में सवाल हमसे पूछा था। तो ऑब्वियसली हम सब अगर आज देख रहे हैं कि हर तरफ में एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कीजिए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कीजिए, ऐसी बातें चल रही है, तो उसके अंदर में प्रेशर ग्रुप का कहाँ पर जो है वो रोल आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो हमारे दिमाग में एक ही सवाल आना चाहिए, और वो है प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं। प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप, या कभी कभी इन्हें वेस्टेड ग्रुप भी कहा जाता है, ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो गवर्नमेंट के ऊपर में प्रेशर तो डालते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट का कभी पार्ट नहीं होते हैं। आपको अगर सिंपली डिफाइन करना है तो आप लोग इसी तरीके से कर सकते हो कि दीज आर ऑर्गेनाइज्ड पीपल, ओके, जो कि डिफेंड करते हैं या प्रमोट करते हैं कॉमन इंटरेस्ट को। इनका एम हमेशा होता है कि पब्लिक पॉलिसी को क्या किया जाए, पब्लिक पॉलिसी को, यस, पब्लिक पॉलिसी को हमेशा से फ्रेम करवाया जाए थोड़ा सा, ओके, और उसके ऊपर प्रेशर डलवाया जाए। तो इनका जो है, इनको कभी कभी फोकस ग्रुप या फिर स्पेसिफिक इशू वाले ग्रुप भी कहा जाता है, क्योंकि इनके कभी कभी अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। अब देखिए, आप बोलोगे सर फिर इनका कोर रोल क्या है, तो कोर रोल हमेशा ही प्रोटेक्ट या प्रमोट द मेंबर का इंटरेस्ट जो है, ये इनका हर बार जो है वो होगा। अब इनके एग्जाम्पल्स या फिर इनके टाइप्स तो बहुत सारे हैं। पॉलिटिकल साइंस में हमारा एक थिंकर आता है जिसका नाम है गैब्रियल आलमंड, जिसका फोटो यहां पर देख सकते हो। गैब्रियल आलमंड ने इन सभी प्रेशर ग्रुप्स को, तो अभी मैं इन जनरल सभी प्रेशर ग्रुप्स की बात कर रहा हूं, हम लोग एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप पे बाद में आएंगे। एंड यस, थैंक यू सो मच कि आप सभी ने मेरी बर्थडे पर आप मुझे विश कर रहे हो। थैंक यू सो मच, आई कैन सी दैट इन कमेंट। ओके। तो गैब्रियल आलमंड जो है वो कहता है कि देखिए, प्रेशर ग्रुप इंस्टीट्यूशनल हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल का मतलब क्या है कि उन्होंने एक प्रॉपर अपना इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है, और उस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बेस्ट एग्जांपल होते हैं एक सर्विसमैन या फिर सिविल सर्वेंट्स के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया आईएएस एसोसिएशन, ऑल इंडिया आईपीएस एसोसिएशन, एक्सेट्रा। दूसरे जो होते हैं उसको हम लोग कहते हैं एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप, कि इन लोग जो है वो एक छोटी सी कोई दूसरी एसोसिएशन बनाते हैं, ओके। इन लोग अपनी अलग अलग एसोसिएशन में और साथ में भी जरूर रहते हैं, और इनका पर्टिकुलर एक उद्देश्य जरूर होगा। जैसे हम लोग फिक्की की बात करें तो ये बिजनेस ग्रुप है, एबीवीपी की बात करें तो ये एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है, आरएसएस की बात करें तो अगेन थोड़ा सा रिलीजियस कम, नेशनलिज्म कम, थोड़ा सा एक ऐसा प्रेशर ग्रुप है। एनएसयूआई अगेन स्टूडेंट्स का ग्रुप है। फिर होता है कुछ नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप, जिनकी एसोसिएशन जरूरी नहीं है कि परमानेंट रहे, लेकिन ये जो ट्रेडिशनल मुद्दे हैं उन पर ऐसे अपने ग्रुप्स बनाते हैं। उनको हम नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स कहते हैं। क्षत्रिय महासभा हो गए, मराठा क्रांति मोर्चा वगैरह हो गए। तो ये जो कास्ट बेसिस पर, रिलीजन बेसिस पर जो ग्रुप्स बनते हैं, उनको हम लोग इस तरीके से नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप कहते हैं। और फिर आते हैं एनोमिक प्रेशर ग्रुप। एनोमिक का मतलब है इनका कोई नाम नहीं है, ये आते हैं और चले जाते हैं, ये कभी भी बनते हैं, कभी सिग्नेचर कैंपेन है, कभी कुछ है, कभी रोड साइड पे प्रोटेस्ट है। तो इस तरीके से चार टाइप में उन्होंने उसको क्लासिफाई किया है। अब ये प्रेशर एग्जैक्टली एग्जर्ट कैसे करते हैं, इनके क्या मेथड्स, तो इनके मेथड्स अगर हम लोग बात करें तो देखिए, ये इन जनरल है। कभी अगर आपको फार्मर के लिए पूछे तो भी आपको यही उत्तर लिखना है, आपको अगर स्टूडेंट्स पूछे तो भी आपको यही उत्तर लिखना है, आपको अगर एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप बोले तो भी आपको यही लिखना है। मेथड्स क्या है? मेथड सबसे पहला होता है लॉबिंग। लॉबिंग का मतलब है गवर्नमेंट के अंदर में आप बात करते रहना, गवर्नमेंट को बार बार पिटीशन करते रहना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप फिक्की है, सीआईआई है, इनकी बात करो तो ये इसी कैटेगरी में आएंगे। कंसल्टिंग है, कभी कभी मिनिस्टर को वगैरह जा करके इन लोग कंसल्ट करते हैं कि हमारा डेलीगेशन गया, मिनिस्टर से मिल करके आया। समटाइम्स दे ऑल्सो टेक लीगल एक्शन, मतलब कोर्ट के अंदर में जाते हैं। एनवायरमेंट में ऐसा मल्टीपल टाइम्स हुआ है, जैसे एमसी मेहता केस है, उसके अंदर में कई बार जो है वो एमसी मेहता सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा करके हम लोगों के लिए इस तरीके के राइट्स लेकर के आए हैं। कैंपेनिंग है,
कि आप या तो आजकल तो डिजिटल मीडिया में भी कैंपेनिंग होती है, डेमोन्स्ट्रेशन होता है, स्ट्राइक्स होता है, तो ये सब इनके तरीके हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए। ओके, तो अगर हम एग्जांपल्स देखें हमारे देश के अंदर में कैसे कैसे प्रेशर ग्रुप्स हैं, तो बिजनेस ग्रुप्स हैं, बिजनेस ग्रुप्स के अंदर में फिक्की है, एसोचोम है, ओके, उसके अलावा ट्रेड यूनियंस है मल्टीपल, ओके, जो वर्कर्स के इंटरेस्ट का ध्यान रखती है। अलग अलग प्रोफेशनल ग्रुप है, जैसे कि हम लोग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है या बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो अगेन लॉयर के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगी। एग्रेरियन है तो उसके अंदर में ऑल इंडिया किसान सभा है, भारतीय किसान यूनियन है। स्टूडेंट्स मैंने आप सबसे ऑलरेडी डिस्कस किया। रिलीजियस ग्रुप है, विश्व हिंदू परिषद है, जमात इस्लामी है, कास्ट विशेष है, हरिजन सेवक संघ है, ओके, नादार कास्ट एसोसिएशन है। लिंग्विस्टिक ग्रुप के अंदर में अगेन जो तमिल संघ है, आंध्र महासभा है, ओके, और ट्राइबल ग्रुप के अंदर में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने ट्राइबल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये एंडलेस है, मतलब ऐसा नहीं है कि बस इतने ही होते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं। आगे भी अगेन आप लोग देखोगे तो आइडियोलॉजी बेस्ड ग्रुप्स भी होते हैं कुछ, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको मूवमेंट हो गए, या फिर और भी एनोमिक जो है, जो नक्सलाइट वगैरह होते हैं, तो इवन ये भी प्रेशर ग्रुप का ही इन लोग जो है वो पार्ट होते हैं। अब कोई प्रेशर ग्रुप कितना सक्सेसफुल होगा ये 5 चीज़ों पर डिपेंड करता है। उसको लीड करने वाली लीडरशिप कैसी है, उनकी ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज़ कैसी है, क्या लोग उसके अंदर में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्या वो मास मीडिया से कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्या उनका इकोनॉमिक पावर बेस है, या फिर इनकी जो मोबिलाइजेशन टेक्निक्स हैं वो एकदम अद्ययावत है या नहीं। इस बेसिस पर डिपेंड करता है कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं खास करके अपने असली मुद्दे पर, और वो है कि ये जो एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स हैं ये क्या होते हैं और ये क्या काम करते हैं। इनको एनजीओज या फिर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी हम लोग कह सकते हैं। इनमें कुछ एडवोकेसी ग्रुप होते हैं। एडवोकेसी मतलब इन लोग बात करते हैं कि आप ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए, गवर्नमेंट को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। ग्रीन पीस जैसे जो कैंपेन है वो उसके एग्जाम्पल्स हैं। लिटिगेशन में हम लोग एमसी मेहता का केस का एग्जाम्पल दे सकते हैं, और मास मूवमेंट के अंदर में नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे जो चीज़ें हैं तो ऐसे हैं, या अवेयरनेस कैंपेन के लिए फ्राइडेज फॉर फ्यूचर, स्टूडेंट प्रोटेस्ट वगैरह, ये जब जो होते हैं ये सब जो है वो कैसे प्रेशर ग्रुप्स है, जैसे हमको कहा हुआ है एनवायरमेंट के प्रेशर ग्रुप्स। ओके, अभी एनवायरमेंट के प्रेशर ग्रुप जो है वो एज आई सेड या तो पॉलिसी इन्फ्लुएंस, चिपको आंदोलन वगैरह करके उन्होंने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को ही हटवा दिया, या फिर जुडिशियल इंटरवेंशन एमसी मेहता केस से, ओके, गंगा पोल्यूशन खास करके इन्होंने कम करवाया। लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो खास करके जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई उसके बाद में जब इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो इस तरीके के लॉज भी इन लोग जो वो लेकर के आए हैं। ओके, तो इस तरीके से है। लेकिन लेकिन अगर हम लोग देखें तो इनके जो मेन जो पर्पजेस हैं, ओके, वो अगर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो कई ग्रुप जो है वो डिफॉरेस्टेशन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस पे काम कर रहे हैं। जैसे हमने बताया कि चिपको मूवमेंट है, आपी का मूवमेंट है, या फिर पोल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली का एयर पोल्यूशन कम करवाने में अगेन इन्होंने काम किया है। क्लाइमेट चेंज को लेकर के यूथ लेड मूवमेंट जैसे फ्राइडेज फॉर फ्यूचर वगैरह है। माइनिंग को लेकर के अगेन वेदांता के अगेंस्ट में नियमगिरी हिल्स में जो प्रोटेस्ट करवाए हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रेशर ग्रुप्स ने करवाए हैं। गवर्नेंस गैप जहां जहां पर रहा है इवन वहां पर इन लोग उसको लेकर के यानी कि बात करें, चाहे एनवायरमेंट रेगुलेशन हो या फिर एनवायरमेंट के लॉज का एनफोर्समेंट हो, इन सब में यहाँ पर अगर कोई ग्रुप काम करता है तो वो यही प्रेशर ग्रुप्स है। जुडिशियल एक्टिविज्म है तो कोर्ट हैव आल्सो एक्टेड अंडर पीएल की आर्टिकल 21 के अंदर में। जो एमसी मेहता केस है ना, इसके अंदर में ऐसा ही हुआ है। गंगा पोल्यूशन केस है, ओलियम गैस लीक केस है, वेहिकुलर पोल्यूशन केस है, ये सभी केसेस में कहीं ना कहीं इन लोग जो है वो हमेशा से इन्वॉल्व रहे हैं। ओके, तो ये पहले इतने एक्टिव नहीं हुआ करते थे। इन लोग जो है वो पहले गांधीयन ट्रेडिशंस यूज़ किया करते थे, लेकिन आगे जाने के बाद में थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच में जब डिबेट बढ़ने लगा तब इनको थोड़ा सा पावरफुल होना पड़ता है 1970s में। और उसके बाद में इन लोग एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एडवोकेसी करते हैं, खास करके ग्रीन पीस से या फिर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट से। ओके, और अभी इन लोग ग्लोबल और लोकल इन दोनों इश्यूज को कन्वर्ज करके आगे की तरफ में बढ़ रहे हैं। ओके, सक्सेसेस है, बिल्कुल है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन में चिपको है, आपिको है। इंडस्ट्रियल अकाउंटेबिलिटी में स्टरलाइट का जो कॉपर प्लांट है, वेदांता का जो नियमगिरी का प्रोजेक्ट था उसको कैंसिल करवाना पड़ा। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में जैसे सीएनजी वगैरह जो है उसको मैंडेट करवाना पड़ा। ओके, और ई व्हीकल्स जो है वो लाने पड़े। इंटरनेशनल नेगोशिएशंस में अगेन ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस तरीके से गाइज इन ग्रुप्स के सक्सेसेस भी रहे हैं, लेकिन लिमिटेशंस भी इनकी उतने ही हैं। लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहला कि यहाँ पर इन लोग पूरी तरीके से फ्रेगमेंटेड है, और मतलब जैसे मूवमेंट अगर आप लोग देखो तो काफ़ी लोकलाइज्ड रही है और काफ़ी लोकलाइज्ड ही इनके इम्पैक्ट रहे हैं।
रिसोर्सेज और फंडिंग के कंस्ट्रेंट होते हैं, खास करके जब से एफसीआरए नाम का एक्ट आया है तब से वो उनके रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है। एंड इसी के साथ में अगर हम लोग देखें तो इनका जो है वो कई बार जो है वो डेवलपमेंटल गोल के साथ में कन्फ्लिक्ट अपने को दिखता है, क्योंकि जब जब एनवायरनमेंट के ग्रुप्स आते हैं तो ऑटोमेटिकली लोग क्या सोचेंगे कि भाई ये तो पक्का हमारे मतलब डेवलपमेंट के अगेंस्ट जा रहा है। जब ग्रीन पीस इस तरीके से जाती है तो उसके अगेंस्ट में अगर इसी तरीके से पॉस्को के प्रोजेक्ट को अगर कैंसिल करवाए तो अगेन ऐसा फिर कहता है कि फिर आप डेवलपमेंट के अगेंस्ट में हो। ओके। और फिर जो है वो कभी कभी स्टेट रिप्रेशन भी होते हैं और कई बार इन एनजीओस को एंटी स्टेट मान लिया जाता है। ओके। तो ये सब बातें हैं, बट एनीवेज अभी हम लोगों को जो है वो इन सब मुद्दों का ध्यान देना है कि हम लोग जो है वो इनको और बेटर कैसे बना सकते हैं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को चाहिए कि इन एनजीओस के साथ में जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज में मिल करके काम किया जाता है उसी तरीके से काम करना चाहिए। और एक और काम आप और मैं मिल करके कर सकते हैं, वो है मात्र 22,999 के अंदर में आपको सभी टॉप एजुकेटर्स का एक्सेस मिलेगा ओनली ऑन द कोड अरविंदा। ओके। एंड ऑल्सो हम लोगों की अन अकेडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप है इस संडे को, यानी कि 21 को 11 बजे और 5 बजे, जरूर दीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे, सी यू एंड बाय बाय।